इस वक्त हम मौजूद हैं किसान संसद जो जंतर मंतर पर चल रही है। पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर ये 5वां दिन है आज संसद चलते हुए। कल महिला संसद यहाँ पर लगाया गया था, आज फिर संसद चल रहा है और किसान लगातार 5 दिन से यहाँ पर बने हुए हैं और इस तीनों काले कानून का विरोध किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर किसानों के ज़रिए, किसान नेताओं के ज़रिए यहाँ पर लोगों को संबोधित किया जा रहा है और क्या किस तरह की खामियां हैं, किस तरह की कमियां हैं इन तीनों बिलों में, उसको लेकर लोग अपना विचार मंच से यहाँ पर रख रहे हैं। और जिस तरह से इन तीनों कानून को लेकर किसान पिछले 8 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली के 4 बॉर्डरों को पूरी तरह से सील किया हुआ है। सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जाए किसान आंदोलन का तो हरियाणा और पंजाब में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है, जिसका नतीजा आपने ये देखा कि किस तरह से अभी जो इलेक्शन हुए थे ज़िला पंचायत के, उसमें जो सदस्य हैं वो ज़्यादा तादाद में बीजेपी के हार गए थे। हालांकि बाद में चेयरमैन वगैरह की जो जीत दौड़ है वो बीजेपी सत्ता के बल पर और पैसे के बल पर जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश इलेक्शन बिल्कुल सामने है, इसके अलावा उत्तराखंड 5 राज्यों के इलेक्शन हैं, जिसको देखते हुए किसानों ने अब इस पूरे मामले को दोबारा से बल देने का विचार बनाया है, जिसको लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में की गई थी और उसमें ये फैसला किया गया है कि अब लखनऊ को भी पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा, लखनऊ को भी पूरी तरह से बंद किया जाएगा और जिसको लेकर के कल घोषणा की गई है लखनऊ से। और प्लानिंग की जा रही है कि सितंबर में 2 सितंबर से ऐलान किया गया है कि लखनऊ में भी ये विरोध प्रदर्शन अपनी गति पकड़ेगा। जाहिर सी बात है फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन मोड में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश आ चुका है, उत्तराखंड आ चुका है और किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई ज़रूर है, लेकिन वापस लेने के मूड में नहीं लग रही है। और पिछले कई महीनों से ये देखने में आ रहा है कि अब इस पर कोई बात करने को भी तैयार नहीं है। पहले जिस तरह से किसानों से बातचीत का एक सिलसिला शुरू किया गया था नेताओं के ज़रिए, जो कृषि मंत्री हैं उनके ज़रिए, और बात की जाती थी, लेकिन अब पिछले तकरीबन 5 महीने से कोई भी आपस में बातचीत नहीं हुई है किसान नेताओं के दरमियान और सरकार के दरमियान। किसान बार बार इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए और सबसे पहले इन कानूनों को वापस लिया जाए, उसके बाद ही दोबारा जो मसौदा तैयार किया जाए उसमें किसानों की राय ली जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पंचायत इलेक्शन से या जिस तरह से बंगाल में जो हालत हुई है बीजेपी की, उससे क्या बीजेपी और केंद्र सरकार कोई सबक लेती है या अपनी हट धर्मी पर मोदी कायम रहते हैं और इन कानूनों को वापस लेने के मूड में नज़र हालांकि नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से पूरी तरह से कल जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरा ये किया इस मामले को लेकर, जिस तरह से वो ट्रैक्टर के ज़रिए संसद पहुँचे, कांग्रेस के बड़े लीडरों को कल जिस तरह से हिरासत में लिया गया दिल्ली पुलिस के ज़रिए, उसके बाद अभी जो पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट में बार बार इस मसले को उठाया जा रहा है, बार बार वहाँ पर इस मामले को लेकर के आवाज़ उठाई जा रही है। और कृषि कानूनों का विरोध पिछली संसद में जब पिछली बार हुई थी उसमें भी देखने को मिला था और अब भी लगातार विरोध जारी है। संसद के बाहर भी आवाज़ उठाई जा रही है, संसद के अंदर भी जो विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, एमपीज़ हैं, सांसद हैं, उनके ज़रिए लगातार आवाज़ उठाई जाती रही है। लेकिन जब ये संसद शुरू हुआ यहाँ पर 5 दिन पहले, उस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि पूरी तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पहले ही दिन से मीडिया की एंट्री यहाँ पर बैन की गई थी पहले दिन, और पीआईबी को ही आने दिया जा रहा था। हालांकि पीआईबी को भी सीमित दूरी तक रखा गया था, स्टेज तक नहीं पहुँच सकते थे। जहाँ पर आंदोलन चल रहा है, जहाँ पर संसद चल रहा है, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। आज भी ये पोजीशन है, बिना आई कार्ड और डॉक्यूमेंट्स देखे हुए मीडिया को अभी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हालांकि पहले दिन मीडिया ज़रूर यहाँ पर मेन स्ट्रीम की मौजूद थी, लेकिन अब सारी मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है। सिर्फ कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वो यहाँ पर आकर के किसानों की आवाज़ जिस तरह से हमेशा से 8 महीने से उठा रहे हैं, उसी तरह के चैनल्स यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स पहुँचे हुए हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।